नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आरआरसी द्वारा जो नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है साउथ ईस्टर्न रेलवे का। इसका जो वैकेंसी है अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए, इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा जो प्रोसेस है मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये दोस्तों उसका ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ से आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करोगे। आवेदन करने के लिए दोस्तों मैं आपको इसकी पूरी जो जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो फॉर्म है दोस्तों, ये 28 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और इसमें आप 27 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हो। ये ऑनलाइन फॉर्म है, इसमें इंडियन नेशनल कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो वैकेंसी है अप्रेंटिसशिप की है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी जो एज क्राइटेरिया है वो 15 साल से 24 साल तक रहेगा। 1/1/2025 तक एज काउंट होगा और रिजर्व कैंडिडेट को अपर एज में छूट मिल जाएगी। SC/ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की और PH कैंडिडेट अगर हैं तो उनको 10 साल की। और इसमें क्वालिफिकेशन जो है वो 10वीं पास होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। और साथ में आपके पास ITI होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में, जो कि दोस्तों यहाँ पर NCVT और SCVT अप्रूव्ड हो। और इसका जो फीस है दोस्तों, ये यहाँ पर 100 रुपीज़ रखी गई है। और अगर आप SC/ST PH या फिर वुमेन कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसका सिलेक्शन जो होगा वो मेरिट लिस्ट के बेसिस पर होगा। इसका जो सिलेक्शन है वो ट्रेड वाइज होगा, मतलब इसमें आपको कोई भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके परसेंटेज के बेसिस पर ही यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मेरिट लिस्ट के बेसिस पर ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। इसमें कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे, इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों, जैसे ही आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पर डिटेल्स ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट्स जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ट्रेड्स के जो नाम है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर आपका जो भी वर्कशॉप है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आपको किस पोस्ट के लिए आवेदन करना है और किस ट्रेड में आपने क्वालिफिकेशन ली हुई है। इतना पूरा चेक कर लेने के बाद दोस्तों, उसके बाद आप आओगे इसके ऑफिशियल पोर्टल पर और यहाँ पर आपको रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका जो नाम है वो एंटर करना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि आपका जो नाम है वो 10th के मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों आपसे कहा गया है कि आपके फादर नेम और मदर नेम में मिस्टर, मिसिस, श्री, श्रीमती ये सब नहीं लगाना है। उसके बाद दोस्तों 3rd नंबर पर आपसे कहा गया है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग डालना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको अपना नाम एंटर करना होगा, जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम जो भी आप लगाते हो आप वो यहाँ पर एंटर कर दोगे। उसके बाद आपको अपना फादर नेम यहाँ पर एंटर करना होगा और फिर आप अपना मदर नेम यहाँ पर एंटर कर दोगे। मदर नेम को एंटर करने के बाद दोस्तों आप इस कैलेंडर पर क्लिक करोगे और इस कैलेंडर के माध्यम से आप अपना जो डेट ऑफ बर्थ है उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। आपको इतना ध्यान रखना होगा दोस्तों कि जो भी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर एंटर करोगे वो आपके 10वीं के मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों 1 जनवरी 2025 में ये काउंट होकर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप अपना जो जेंडर है उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे और फिर नेशनलिटी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। आपका जो भी रिलीजियन है आप उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। मैरिटल स्टेटस जो है वो उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आपका जो कैटेगरी है जनरल, SC/ST, OBC, आपका जो भी कैटेगरी है आप उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद दोस्तों आपसे एक्स सर्विसमैन का पूछा जाता है, आप यहाँ पर यस या फिर नो कर दोगे। और फिर अगर आप PH कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे और उसका जो परसेंटेज है आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, नहीं तो आप इसे भी नो कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों सिलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड टाइप, तो आपको यहाँ पर कोई भी ID कार्ड जो है उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। इसमें आधार कार्ड का ऑप्शन है तो आप आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दोगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क में आप कोई भी कट का निशान या फिर मोल या फिर बर्न का निशान होए तो आप उसे यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो मार्क की एंट्री कर दोगे। यहाँ पर आपसे 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क मांगे हैं तो यहाँ पर दोनों में आप नो मार्क की एंट्री कर दोगे।
और अगर कोई परमानेंट मार्क है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। कोई भी मोल, कोई भी मार्क या फिर कोई भी बर्न का निशान हो तो आप उसकी एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। इतना कर लेने के बाद दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको अपना जो यूनिट है उसे यहाँ सिलेक्ट करना होगा और यूनिट की जो लिस्ट है वो यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ से आप अपना जो यूनिट है आप उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रेड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे और अगर आपको यहाँ पर अपना ट्रेड जो है वो नहीं मिलता है तो आप ऊपर दूसरा कोई यूनिट सिलेक्ट कर लोगे तो आपको यहाँ पर अपना जो ट्रेड है वो भी मिल जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से आप आपकी ट्रेड जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद ऑप्शन आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। तो दोस्तों क्वालिफिकेशन में आपको सबसे पहले मैट्रिकुलेशन का जो डिटेल है आपको उसे यहाँ पर एंटर करना होगा। सबसे पहले आप यहाँ पर नेम ऑफ बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी को एंटर कर दोगे और उसके बाद पासिंग ईयर को एंटर करोगे और उसके बाद आप रोल नंबर को एंटर कर दोगे। सर्टिफिकेट नंबर जो है वो आप यहाँ पर एंटर कर दोगे। आपका जितना भी ऑब्टेन मार्क्स है आप उसे यहाँ पर एंटर कर दोगे और उसके बाद आपका टोटल मार्क्स जितना भी है आप उसे यहाँ पर एंटर कर दोगे। उसके बाद दोस्तों आप देखोगे कि आपकी जो परसेंटेज है वो यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगी। कुछ इसी प्रकार से दोस्तों आईटीआई में भी आपको अपना यूनिवर्सिटी का नाम देना होगा। ईयर ऑफ पासिंग आपको एंटर करना होगा। उसके बाद आपको रोल नंबर जो है उसे एंटर करना होगा। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर आपको एंटर करना है। ऑब्टेन मार्क्स आप एंटर करोगे और उसके बाद टोटल मार्क्स जो है आप उसे यहाँ पर एंटर कर दोगे। आपकी जो परसेंटेज है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगी। उसके बाद काउंसिल आपको सिलेक्ट करना होगा, एनसीवीटी या फिर एससीवीटी। रिजल्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा और ट्रेड आपकी यहाँ पर आ जाती है जो कि आपने यहाँ पर सिलेक्ट की थी। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी जानकारी मैंने यहाँ पर एंटर की है वो सब डेमो या फिर सैंपल के तौर पर एंटर की है। आपको अपनी एक्चुअल जानकारी यहाँ पर एंटर करनी होगी। सारी जानकारी को 1 बाय 1 एंटर करने के बाद आप यहाँ पर नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। उसके बाद दोस्तों आपके सामने एड्रेस का जो सेक्शन है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर अपने विलेज या फिर टाउन का नाम एंटर करना होगा। आपको यहाँ पर अपना जो एक्चुअल एड्रेस है वो यहाँ पर एंटर करना होगा। तो आपका दोस्तों सबसे पहले विलेज या फिर टाउन का नाम यहाँ पर एंटर करना होगा। विलेज या फिर टाउन का नाम यहाँ पर एंटर करने के बाद आपको अपना जो भी पोस्ट ऑफिस लगता है आप उसे यहाँ पर एंटर कर दोगे। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ जो भी तहसील लगता है आप उसे यहाँ पर एंटर कर दोगे। उसके बाद दोस्तों आपका जो भी यहाँ पर पुलिस स्टेशन लगता है वो आप यहाँ पर एंटर कर दोगे। पुलिस स्टेशन को एंटर करने के बाद आप अपना जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट है आप उसे यहाँ पर एंटर कर दोगे और फिर आपको अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर एंटर करना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप अपने एड्रेस में मकान नंबर भी लगाते हो तो आप उसको भी यहाँ पर एंटर कर सकते हो। और उसके बाद दोस्तों अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप सेम एज पर क्लिक कर दोगे और अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर दोगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड आप कैसा भी क्रिएट कर सकते हैं और कम से कम 6 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर डिक्लेयर का ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा और उसके बाद आपको प्रोसीड का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों आप प्रोसीड का ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रीव्यू है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों रजिस्ट्रेशन में आपने जो भी जानकारी एंटर की है उन जानकारी को आपको अच्छे से चेक कर लेना होगा और अगर आपको लगता है कि कोई भी जानकारी आपने गलत डाल दी है तो आपको यहाँ पर एडिट डिटेल्स का ऑप्शन पर जाकर उसे करेक्शन कर लेना होगा और उसके बाद आप डिक्लेयर पर क्लिक करके कैप्चा को फिल करोगे और सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको फ़ोटो स्पेसिफिकेशन दिया गया है। आपका जो फ़ोटो है वो 6 महीना पुराना नहीं होना चाहिए। फ़ोटो शार्प, फोकस एंड क्लियर होना चाहिए और फोटो का जो फॉर्मेट है वो जेपीजी में होना चाहिए और वो भी 500 KB के अंदर। और आपको कुछ इस तरह का फ़ोटो आपको अपलोड करना होगा। ब्राउज पे क्लिक करके आप अपने फ़ोटो को अपलोड कर दोगे और ऐसे ही दोस्तों आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा। सिग्नेचर जो है दोस्तों वो वाइट पेपर पर होना चाहिए। ब्लैक या ब्लू पेन से आपको सिग्नेचर करना होगा और सिग्नेचर का फॉर्मेट जो है जेपीजी होना चाहिए, वो भी 200 KB के अंदर। और उसके बाद आप ब्राउज पर क्लिक करोगे और अपना जो सिग्नेचर है उसे अपलोड कर दोगे। उसके बाद आपको 10वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा और ये PDF फॉर्मेट में रहेगा। और फिर आप आपका जो ITI सर्टिफिकेट है आप उसे भी अपलोड करोगे जो कि PDF फॉर्मेट में होना चाहिए।
उसके बाद आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट है दोस्तों जो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आईटीआई ट्रेड सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और उसके बाद सिग्नेचर और फिर आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो। ये सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद आप प्रोसीड का ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही दोस्तों आप प्रोसीड का ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे राइट साइड में प्रिंट एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आपको यहाँ पर प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके फॉर्म को प्रिंट कर लेना होगा। अब अगर आप यहाँ पर जनरल या फिर ओबीसी में आते हैं तो आपको यहाँ पर 100 रुपीज़ का जो पेमेंट है वो यहाँ पर करना होगा। अगर आप यहाँ पर जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पर पे करना होगा 100 रुपीज़ का, जिसके लिए आपको यहाँ पर पे नाउ का जो ऑप्शन है वो देखने के लिए मिल जाएगा। आपको सिंपली पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करके पेमेंट कर लेना होगा। जैसे ही दोस्तों आपका पेमेंट डन हो जाता है उसके बाद ही आप यहाँ पर प्रिंट एक्नॉलेजमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना जो फॉर्म है उसे प्रिंट कर सकते हो। और अगर आप SC ST PH या फिर वुमेन कैंडिडेट है तो आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर डायरेक्टली सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है वो मैंने बता दिया है।